हेलो गाइस, आज मैं उस शख्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसके ना ही हाथ थे और ना ही पैर, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी हिम्मत ना हार के अपने आप को उस मंजिल पे पहुंचाया जिस मंजिल पे पहुंचने के लिए हाथ और पैर वाले तरसते हैं, तड़पते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं होती, लेकिन उस बंदे के पास हिम्मत थी जिसके ना ही हाथ थे और ना ही पैर। वो बंदा वहां पहुंचा जहां आप पहुंचने के लिए 100 बार सोचते हैं और सोचते ही हैं। दोस्तों, आज मैं उस शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस शख्स के पास जीने के लिए कोई भी मोटिव नहीं था, लेकिन उसने जिया और जीने के बाद वो उस मुकाम पर पहुंचा जिसके लिए आप 100 बार सोचते हैं। जब हमारी जिंदगी में समस्याएं या मुश्किलें आती तो हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घोर निराशा पैदा करने लगती है, हमारी ज़िंदगी को एक बोझ बनाकर रख देती है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निक वुजिकिक की, और ऐसा तब कर सकते हैं जब हम उन पर विजय हासिल ना कर सकें। आप सोचेंगे कि ये असंभव है, लेकिन विश्वास मानिए कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर विश्वास ना हो, 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक वुजिकिक था। निक वुजिकिक अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वह फोटोमिलिया नाम के एक दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुए थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ पैर नहीं थे। डॉक्टर हैरान थे कि निक के हाथ पैर क्यों नहीं है। निक के माता पिता को ये चिंता थी कि निक का जीवन कैसा होगा। एक बिना हाथ पैर के बच्चे का दिन बहुत ही मुश्किल था, लेकिन निक के जीवन में कई तरह की मुश्किलें आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वह निराशा के साथ अंधकार में डूब चुके थे। लेकिन वह हमेशा यही सोचते थे और विश्वास से हमेशा प्रार्थना करते थे कि काश उनको हाथ पैर मिल जाएं। वह अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनकी मां के द्वारा दिए गए एक लेख को पढ़कर उनका जीवन के प्रति नज़रिया पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। यह लेख एक समाचार के पत्र में प्रकाशित हुआ, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी एक विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ आ गया कि अकेले व्यक्ति नहीं है जो संघर्ष कर रहा है। निक धीरे धीरे समझ चुके थे कि वह चाहे कि अपनी ज़िंदगी को समान तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई उंगलियों पर कुछ उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइपिंग करना सीख लिया। 17 वर्ष की उम्र में अपने प्रार्थना समूह में व्याख्यान देना शुरू कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया और एक प्रेरक व्यक्ति के रूप में अपना करियर शुरू कर दिया। उन्होंने एटीट्यूड नाम से अपनी एक कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक वुजिकिक ने अपनी दुनिया में एक प्रेरक व्यक्ति के रूप में पहचान बना ली, जिनका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। उन्होंने प्रेरणा के सकारात्मक का संदेश देने के लिए लाइफ विदाउट लिम्स नाम से एक गैर लाभकारी संगठन भी बनाया। 33 वर्षीय निक वुजिकिक आज न सिर्फ एक सफल प्रेरक हैं, बल्कि वह एक सफल व्यक्ति हैं
जो एक समान व्यक्ति कहलाता है। जन्म से ही हाथ पैर ना होने के बावजूद वे गोल्फ, फुटबॉल, तैरते हैं, स्केटिंग भी करते हैं, बल्कि यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि आपकी जीवन की प्रति खुशी और शांति के सामूहिक भावना आज वे दुनिया को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। जहां हम छोटी छोटी बातों पर परेशान और हताश हो जाते हैं, वहीं निक जैसे लोग हर पल ये साबित करते रहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं, प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है। ज़िंदगी द्वारा दी गई हर चीज़ को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो मुश्किलें ही क्यों ना हो। मुश्किलें ही वो सीढ़ियाँ हैं जिन पर हम चढ़कर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और खुशियाँ पा सकते हैं, जो हमारे पास हमेशा के लिए होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।